जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अशोक के वृक्ष का क्या महत्व है और इस वृक्ष को हमें जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। तो आज हम इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अशोक का वृक्ष कितना अच्छा होता है किसी भी घर के लिए, क्यों अच्छा होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय प्रभु राम, जय हनुमान बाबा की जय। देखिए, आपने नाम तो सुना होगा अशोक वृक्ष का। तो पहले अशोक को आप दो भागों में तोड़ लीजिए। आ प्लस शोक। आ प्लस शोक मतलब होगा कि शोक को खत्म करने वाला वृक्ष, जिसे अशोक कहा गया है। ये तो पहला चीज हो गई। दूसरी बात ये होती है कि अशोक वृक्ष जो लिखा है पुराणों में, ये भगवान शिव का बहुत प्रिय वृक्ष है, अशोक वृक्ष। अब देखिए क्यों प्रिय है, इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में एक कहानी बताई गई है, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि रावण ने अपने कष्टों को दूर करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र को गाना शुरू किया। तो जब उसने गाया रावण ने, भगवान शिव तांडव करने लगे। तो जब भगवान शिव तांडव करने लगे तो देवताओं ने देखा कि पूरी सृष्टि जो है अब खतरे में आ गई है। तो वो दौड़ के भगवान विष्णु के पास गए। तो उसी समय क्या हुआ कि भगवान शिव के दोनों आंखों से एक एक आंसू गिरा। एक आंसू बन गया रुद्राक्ष और एक आंसू बन गया अशोक का वृक्ष। तो चाहे वो रुद्राक्ष, देखिए रुद्राक्ष का पेड़ होता है, तो रुद्राक्ष और अशोक दोनों ही भगवान शिव के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। तो हम लोग देखिए, अशोक की बात हमने कही आपको कि जो अशोक वृक्ष होता है वो भगवान शिव का प्रिय है। और क्यों प्रिय है ये भी आपको बताया मैंने, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात। अब हम लोग चलते हैं उस काल में जिस काल में भगवान श्री राम हुए थे, मतलब कि त्रेता युग में हम लोग चलते हैं। देखिए, ये कहा जाता है, या आपने पढ़ी होगा, सुंदरकांड पढ़े या रामायण में आपने देखा होगा कि सीता मैया को जब रावण पकड़ के ले गया था तो उनको अशोक वाटिका में रखा गया था, और जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी वो अशोक का वृक्ष ही था। ये भी चलिए स्पष्ट हो गया। तो उसी अशोक वृक्ष के नीचे सीता माँ ने बैठ के भगवान श्री राम का नाम लिया था और ये कहा था कि प्रभु मेरे दुख को खत्म करिए आप, और कब आएंगे मुझसे मिलने आप। और हनुमान जी भी उसी वृक्ष के ऊपर से नीचे उतरे थे और उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे सीता माँ को भगवान श्री राम की अंगूठी दी थी और कहा था, मैया मैं जल्द ही भगवान श्री राम को लेके आऊंगा यहाँ पर लंका में और रावण को मार गिराऊंगा। तो देखिए, ये भी एक अशोक वृक्ष की एक महत्व है जो यहाँ पर पौराणिक मिला। अच्छा, अब देखिए अशोक वृक्ष का कैसे पूजा करी जाए और अशोक वृक्ष को कैसे अपने घर में लगाया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं आपको। अशोक वृक्ष को अगर अपने घर के उत्तर में लगाते हैं तो वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी घर की होता है वो खींच लेता है, मतलब वो खत्म कर लेता है। अब देखिए, उत्तर का दिशा है, अगर आपके घर में कहीं नहीं है या मतलब बना हुआ है, तो आप अशोक वृक्ष कहीं पे भी लगा लीजिए अपने घर में। आप गमले में लगा लीजिए, बड़ा गमला ले लीजिए, इसमें लगा लीजिए। तो आप देखेंगे अशोक वृक्ष की ये क्वालिटी होती है कि वो जितनी भी ऋणात्मक या नेगेटिव एनर्जी है वो सब खत्म कर देता है। ये तो आपको स्पष्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि सोमवार को जैसे आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैसे ही आप अशोक वृक्ष पे आप दूध चढ़ाइए, और जहां अशोक वृक्ष है वहां पर सफाई करिए, तो भगवान शिव आप पे अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप रोज, सोमवार को तो आप दूध चढ़ाएं और पानी चढ़ाएं, इसके अलावा रोज जो है आप जल जरूर चढ़ाएं अशोक वृक्ष के ऊपर,
क्योंकि वो भगवान शिव का बहुत ही प्रिय वृक्ष है और भगवान शिव बहुत खुश होते हैं अगर उसकी आप सेवा करेंगे, अगर और उसके आप पूजा करेंगे। आप उसकी अशोक वृक्ष की पूजा करना एक तरह से भगवान शिव की पूजा करने के बराबर होता है। तो देखिए, हमने आपको बताया आज कि अशोक वृक्ष का क्या महत्व है और उसको अपने घर में आप जरूर लगाएं, तो घर की जितनी ऋणात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाएगी, आपको खुद फील होगा। अच्छा, एक और देखिए बात आना चाहता हूं मैं आपका, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको रोग हो गया है या माली लगता है बहुत घबराहट है और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप अशोक के पेड़ के नीचे उसकी छांव में आप बैठ के देखिए। आप 2 घंटे अशोक के पेड़ के नीचे छांव में बैठ के देखिए। और अगर आपके घर के अंदर पेड़ है तो बच्चों से कहिए कि वहां पे वो खेला करें जाके, और आप भी बैठिए वहां, कोई कुर्सी डाल के बैठिए, चाहे कैसे बैठिए। आपको कुछ दिन में खुद ही महसूस होगा कि अशोक वृक्ष की ऊर्जा कितनी अच्छी होती है। तो देखिए, हमने आपको बताया आज कि अशोक वृक्ष का क्या महत्व है, और उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं विदा लेता हूं आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृपा करो।